सीजन 1 एपिसोड 2 और एपिसोड 2 का नाम है ब्लाइंड योर आइज। तो एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बिल्ली को, इसका नाम है म्याऊ। तो म्याऊ अपने 4 चेलों से कहती है कि कल मैड डॉग्स के साथ हमारा वॉर है, तो तुम लोगों की इस पर क्या राय है। तो उसमें पहला चेला बोलता है मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तो म्याऊ उसे अपनी पूंछ से मारकर वहां से भगा देती है। फिर बारी आती है दूसरे चेले की, और दूसरा चेला बोलता है कि मुझे लगता है क्यों ना हम उन्हें एक गिफ्ट दें। तो म्याऊ उससे भी वहां से मारकर भगा देती है। फिर बारी आती है तीसरे चेले की, और तीसरा चेला जब तक कुछ बोलता म्याऊ उसकी बात बिना सुने ही उसे वहां से मारकर भगा देती है। और अब लास्ट में बारी आती है चौथे चेले की, और चौथा चेला ये सब देख के थोड़ा घबरा जाता है। तो हड़बड़ाहट में वो म्याऊ से बोलता है कि कल मैं बाल कटाने गया था तो मेरे नाई ने मुझे ये कार्ड दिया और मुझे नहीं पता ये किसका कार्ड है। तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे बताया ये किलर का कार्ड है। तो मुझे लगता है क्यों ना हम उसी किलर से कहें मैड डॉग को मारने को। तो म्याऊ फिर कहती है वाह। तो वो कार्ड लेती है म्याऊ और देखती है, और फिर हम देखते हैं वो किसी और का कार्ड नहीं बल्कि सीजर 7 का है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 7 म्याऊ के पास आ जाता है और म्याऊ के पास आकर बोलता है एज अ प्रोफेशनल किलर। तभी म्याऊ बोलती है अपना ये भाषण देने से पहले अपना ये पैर मेरी पूंछ पर से हटाओ। तो 7 बोलता है ओ सॉरी, और अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है। बोलता है एज अ प्रोफेशनल किलर आई नेवर आस्क वाई, ओनली व्हेन एंड वेयर। तो म्याऊ बोलती है आधी रात को मैड डॉग्स के हेडक्वार्टर पर, और तुम्हारा टारगेट है अल्फा डॉग। और 7 को एक फोटो देती है। तो 7 बोलता है अच्छा ओके, चिंता मत करो, मैं उस डॉग को सुबह होने से पहले मार दूंगा। तो मैं बोलती है नहीं, तुम्हें उसे मारना नहीं है, तुम्हें बस उसकी दोनों आंखें फोड़नी है। तो 7 कहता है अच्छा ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 7 को डॉग्स के हेडक्वार्टर पर, जहां 7 देखता है कि 2 डॉग हैं जो उस गेट पर पहरा दे रहे हैं। तो 7 उनका ध्यान भटकाने के लिए उन पर कुछ चीज़ें फेंकता है, लेकिन भाई वो डॉग तो इतने ढीठ होते हैं, वो तो टच से मस नहीं होते। तो 7 ये देखकर बोलता है ये टाइम है प्लान बी को यूज़ करने का। और प्लान बी में 7 खुद ही एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन दोनों कुत्तों की आंखों के सामने से गेट से एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद 7 देखता है कि आधी रात है और अभी तक ये सारे कुत्ते जाग रहे हैं। और तभी अचानक से 7 के फेस पर एक बॉल आकर लगता है, और 7 बोलता है अबे कौन है ये जिसने मेरे ये बॉल मारा। लेकिन तभी वो सारे कुत्ते उस बॉल को लेने के लिए 7 के ऊपर चढ़ जाते हैं, और 7 खुद ही उन कुत्तों के नीचे दब जाता है। और जैसे ही वो कुत्ते बॉल लेकर जाते हैं तभी 7 के फेस पर एक और चीज़ आकर लगती है, और 7 अब भाई आग बबूला हो जाता है और बोलता है अब ये किसने किया। लेकिन तभी वो सारे कुत्ते फिर से उस चीज़ को लेने के लिए 7 के ऊपर चढ़ जाते हैं और 7 को फिर से दबा लेते हैं। और अब तो 7 की हालत बहुत पतली हो जाती है। और जैसे ही वो कुत्ते उस चीज़ को लेकर जाते हैं तभी 7 के फेस पर एक और बॉल आकर लगने वाला होता है, लेकिन 7 उस बॉल को देख लेता है और उससे बच जाता है। लेकिन ये यहीं ख़त्म नहीं होता, फिर तो 7 के ऊपर एक के बाद एक चीज़ फिकने लगती है। लेकिन 7 अब उनसे बड़े स्टाइल में उन सभी चीज़ों से बच जाता है, और बचते बचाते वो एक रूम में एंटर करता है। रूम में एंटर करने के बाद 7 देखता है उसे 3 कुत्ते घूर रहे हैं, जिसमें से एक कुत्ता वहीं चेयर पर बैठा है और बाकी के 2 उसके आजू बाजू खड़े हैं। तो 7 उनसे बोलता है क्या देख रहे हो बे, कभी एक कुत्ते को रेंगते हुए नहीं देखा। ये कहकर 7 उनसे थोड़ा दूर हट जाता है। तभी 7 अपने पॉकेट से एक फ़ोटो निकालता है और देखने लगता है और कहता है क्या यही अल्फा डॉग है, पर ये तो फोटो से काफ़ी अलग दिख रहा है। और तभी वहाँ खड़े वो कुत्ते 7 पर अपने हथियार तान देते हैं और बोलता है कौन हो बे तुम, तुम्हें पहले तो यहाँ नहीं देखा, क्या नाम है तुम्हारा। तो 7 बोलता है अरे वो मेरा नाम है मैड डॉग। तो वो कुत्ता बोलता है मैड डॉग, पर यहाँ तो सभी के नाम के पीछे बार्क है। तो 7 बोलता है अरे हाँ, मैड डॉग तो सिर्फ मेरा निकनेम है, मेरा रियल नेम है मैड बार्क। तभी वहाँ चेयर पे बैठा वो कुत्ता बोलता है तुम मैड बार्क हो। तो 7 बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ही मैड बार्क हूँ, और एक गाना गाने लगता है इफ ओनली वन डे I can hold and have nowhere to go, just let me stay in। और तभी भाई वो अल्फा डॉग 7 का गला पकड़ लेता है और कहता है यहाँ हर एक कुत्ते को पता है कि सिर्फ एक ही मैड बार्क है और वो मैं हूँ। तो पिल्ले मुझे बताओ तुम हो कौन, और तुमसे इंसानों जैसी भूख क्यों आ रही है। तभी दूसरा कुत्ता बोलता है बॉस क्यों ना हम टेस्ट कर लें कि ये कुत्ता है भी या नहीं। और मुझे पता है कि हर कुत्ते की एक आदत है जिसे वो कभी ना नहीं कर सकता, और वो है टट्टी खाना। तो 7 सोचता है भाई क्या तेरा दिमाग खराब है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो कुत्ता टट्टी अपने हाथ में लेकर 7 से कहता है ये लो इसे खाओ, और ये अभी भी गर्म है। तो 7 बोलता है पहले तुम खाओ। तो डॉग खा लेता है। 7 बोलता है तो अब इसे फिनिश भी तुम ही करो।
और फिर 7 उस कुत्ते में लात मारकर पीछे की तरफ जंप करता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मैट बार्क की आंखों में अपनी उंगली मार देता है और कहता है सॉरी, पर मैं तो एक किलर हूँ। और ये कहते वक्त 7 के फेस पर भाई ह्यूमन फेस होता है जो भाई देखने में बहुत फनी लग रहा था। और जैसे ही 7 ये कहता है, मैट बार्क 7 की दोनों उंगलियां पकड़कर चटका देता है। तो 7 कहता है अरे 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 मर गया, और कहता है एक मिनट रुको, पर मैंने तो अभी तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दी थी। तो मैट बार्क कहता है आंखें तो मेरी ये हैं और तुमने तो मेरी ग्लासेस में उंगली की थी और मैंने अपने ग्लासेस अपने माथे पे पहन रखे थे गधे। तो 7 कहता है क्या चूतिया पाया है ये, और फिर से अपनी दोनों उंगलियों से अटैक करता है। लेकिन मैट बार्क फिर से 7 की दोनों उंगलियां पकड़ के चटका देता है और पूछता है तुम्हें किसने भेजा है। 7 कहता है एज अ प्रोफेशनल किलर। और जैसे ही 7 ये कहता है, मैट बार्क फिर से 7 की उंगलियां चटका देता है। तो 7 कहता है अच्छा ठीक है, रुको रुको बताता हूँ, पर तुम किसी को बताना मत। और 7 ये कहकर अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है, लेकिन मैट बार्क उसके दूसरे हाथ की भी उंगलियां पकड़ के चटका देता है। तो 7 कहता है गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर जाना है। तो मैट बार्क बोलता है मुझे जल्दी बताओ तुम्हें किसने भेजा है। और तभी 7 अपने पैरों से अटैक करता है और कहता है मैंने 1 महीने से योगा की प्रैक्टिस की है। लेकिन मैट बार्क फिर से 7 के दोनों पैर पकड़ के चटका देता है। और अब मैट बार्क 7 को कॉलर पकड़कर बोलता है बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। और तभी 7 अपनी लंबी सी जीभ निकालता है और मैट बार्क की आंखों में मार देता है और कहता है एज अ प्रोफेशनल किलर मैं तुम्हारी आंखें फोड़ने के लिए कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और भाई अब तो मैट बार्क का गुस्सा दूसरे लेवल पे पहुंच जाता है और मैट बार्क कहता है अब तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है और अब तुम नहीं बचोगे। ये कहकर मैट बार्क अपना गिटार निकालता है और उसे बहुत ज़ोर से बजाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर 7 बहुत परेशान होने लगता है। और तभी मैट बार्क 7 में अपना गिटार मारकर उसे हवा में उछाल देता है। तभी 7 अपनी पॉकेट से अपनी सीजर निकालता है, लेकिन मैट बार्क उसमें भी मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर तो भाई से मैट बार्क 7 पर लगातार 39 हिट करता है और जैसे ही 40वां हिट करने जाता है तभी 7 को अपने पास्ट के कुछ विजुअल्स आते हैं और 7 की आइज़ रेड हो जाती हैं और 7 मैट बार्क का गिटार बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है, जिससे वो गिटार चटक जाता है। और फिर 7 अपने सीजन को यूज़ करके उस गिटार को तोड़ देता है। लेकिन गिटार टूटने के बाद 7 फिर से नॉर्मल हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ था अभी। लेकिन तभी मैट बार्क फिर से 7 को पकड़कर उसे नीचे गिरा लेता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी मैट बार्क का ध्यान अपनी उस फोटो पर जाता है और वो 7 से पूछता है तुम्हारे पास ये फ़ोटो कहाँ से आया। तो 7 कहता है अरे ये तो वो। तब तक मैट बार्क कहता है क्या तुम्हें म्याऊ ने भेजा है। और फिर मैट बार्क अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है और कहता है पहले मैं बस एक स्ट्रेट डॉग था, अपना पेट पालने के लिए मैं गाना गाया करता था। तो 7 कहता है वाह, अब तुम्हारी ये दुख भरी दास्तां सुननी पड़ेगी। मैट बार्क बताता है वो एक प्यारी सी बिल्ली थी जो रोज़ मेरा गाना सुनने आया करती थी और जल्दी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर म्याऊ की आवाज़ सुनते हैं जो कहती है अगर तुमने मुझे कभी छोड़ा तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। ये सब सुनकर 7 कहता है तो तुम किसी और से प्यार करने लगे और इसलिए म्याऊ चाहती है कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूं। तो मैट बार्क कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ म्याऊ से प्यार किया है। मैंने म्याऊ को छोड़ा क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि एक कैट और डॉग कभी साथ में बच्चे नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है उनके पास्ट का सीन, जहां हम देखते हैं म्याऊ डॉग से कहती है ये देखो कितनी प्यारी बिल्ली है और तुम कितने बच्चे चाहते हो फ्यूचर में। फिर मैट बार्क कहता है और इसलिए मैंने म्याऊ के भले के लिए उसे छोड़ दिया। ये सब सुनकर 7 कहता है तुम्हारी स्टोरी तो बहुत ही दुख भरी है और मुझे नहीं लगता कि म्याऊ को ये सब पता है, तो ये सोचना बंद करो कि तुम एक हीरो हो और जाकर उसे सब बता दो। और ये सब कहकर 7 टाइम में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से निकल जाता है। फिर मैट बार्क अपनी फ़ोटो और एक गिटार की तरफ देखता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैट बार्क म्याऊ के पास आकर गाना गाने लगता है और अपनी सारी उस स्टोरी उस गाने के द्वारा म्याऊ को बता देता है। मैट बार्क को देखकर म्याऊ बहुत हैरान हो जाती है और सैड भी हो जाती है। और फिर मैट बार्क कहता है म्याऊ मैंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि
एक डॉग और कैट कभी एक नहीं हो सकते और मैंने कभी किसी और से प्यार नहीं किया है। तो म्याऊ कहती है, मैट बार्क तुम झूठ बोल रहे हो। फिर मैट बार्क बोलता है, मेरा दिल जानता है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है म्याऊ। म्याऊ कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर लास्ट में मैट बार्क म्याऊ को गले लगा लेता है और हमारा सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।